हाय, मैं जलालुद्दीन नासिर। ग्रैब मैथ्स चैनल पे आपका वेलकम। तो क्लास 10 वालों, आज जो है ये चौथा नंबर हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल। मतलब ये कि समीकरण दिया रहेगा, लेकिन इस समीकरण को हम ऐसे हल नहीं कर सकते। करेंगे भी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़ा झमेला है। तो करना क्या है कि समीकरणों का ये जो रैखिक युग्म है ना, ये रैखिक युग्म यानी ये जो लीनियर पेयर है, ये कह रहा है कि को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल करना। यानी ये जो एक आपको समीकरण इस तरीके का दिया जाएगा, आगे हम बहुत सा एग्जाम्पल देंगे आपको, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको पहले हमको रैखिक समीकरण में बदलना है, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हल करने के लिए देखिए आपके पास तीन विधि है। पहला है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, दूसरा है एलिमिनेशन यानी विलोपन, और तीसरा है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। अब आपको जो आसान लगे आप उससे हल कर लीजिएगा। तो उस सवाल को हल करने के लिए सॉल्यूशन लिखिए चाहे हल लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये हमको उतारना होता है, तो यहाँ पर चूंकि हम उतारे वो लिखे हुए हैं तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अब मसला क्या है कि हमें इसमें करना क्या होता है। तो देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें भी ये सेम है और यहाँ पर भी ये सेम है, लेकिन ये जो है नीचे है, यानी अपॉन में है ना, बटे में है। यहाँ पर भी देखिए y+1 यहाँ पर भी है, y+1 यहाँ पर भी है, ये बटे में है। तो हमको क्या करना है कि इसी को यानी 1/x-1 को हम कोई और वेरिएबल यानी कोई और चर राशि मान लेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे माना, है ना, 1/x-1। 1/x-1 को हम मान लेते हैं, क्या मान लें, p मान लें, ठीक है। और 1/y+1 को हम मान लेते हैं r, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट, बस और कुछ नहीं करना। लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y+1 इज इक्वल टू r। तो बस अब यहाँ पर चूंकि आपने मान लिया है, तो हम राइट द पेयर ऑफ इक्वेशंस अगेन। इंग्लिश में लिख लीजिए, और नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 1/x-1 की यहाँ क्या लिखेंगे, p, यानी 2p+3r, 2p+3r। यह 3 हो गया। 1/y+1 को क्या माना, तो 2p+3r की वैल्यू 2। और ये पहला नंबर समीकरण है, ये दूसरा है। और दूसरे में रखिए, दूसरे में मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3p+2r इज इक्वल टू 13/6 यानी 13/6। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण आप हल करेंगे, ठीक है। हर सब में यही करना है, जितना भी सवाल आएगा, और उसको पहचानना है कि इसको हम रिड्यूस करेंगे कि बिना रिड्यूस किए लगाना है, यानी इसको हम परिवर्तित करके लगाएंगे कि बिना परिवर्तित करके लगाएंगे। आप सवाल देखते भाप जाएंगे, है ना, कैसे हम लोग कुछ सवाल और हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। आप यहाँ पर एलिमिनेशन यानी कि प्रतिलोम विलोपन विधि अपना दीजिए। अगर हम इसमें 3 का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें कर दें हम लोग 3 का और इसमें कर दें कितने का, 2 का। तो चलिए 3 में 2 का किया तो कितना हो गया, 3 2 6p और प्लस 3 3 9r बराबर 3 दूना 6। 2 का इसमें कर दीजिए, 2 3 6p प्लस 2 दूनी 4r बराबर 13 दूनी 26, 26/6, है ना। इसको काट भी सकते हैं आप, 2 से काट भी सकते हैं, तो 13/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं, साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5r। 5r की वैल्यू 6 में से 13/3 घटा दीजिए, यहाँ पे 6 - 13/3, ये आपका रफ होगा, क्या होगा, रफ। तो 3 हो गया, 3 छके 18 - 13 यानी 5/3। कितना बचा यहाँ पे, 5/3। तो r बराबर क्या हो गया, 5 इधर भाग हो जाएगी ना, यानी 5/3 गुणे 5, 5 5 से कैंसिल, यानी 1/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप तो जानते ही हैं r की वैल्यू कहाँ रख देंगे, किसी में भी, चाहे पहले वाले में रख लीजिए
चाहे दूसरे वाले में रख लीजिए। चलिए हम लोग किसी में भी रख लेते हैं, पहले वाले में रख लेते हैं, तो पहले वाले में रख लीजिए। यहाँ लिखेंगे आर का मान, हिंदी में लिखेंगे आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, 3 में रखने पर। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ लेंगे, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2p प्लस 3r, यानी कि 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2p की वैल्यू क्या, ये 1 इधर चला जाएगा तो 2 - 1, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। समझ में बात आ रही है। अब हमने चूंकि यहाँ पे मान रखा है ना, यहाँ माना है कि 1/x - 1 की वैल्यू p माना है, 1/y + 1 की वैल्यू r माना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग यही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, है ना, पुनः लिख लीजिए, चाहे अगेन लिख लीजिएगा कि p बराबर 1/2 आया है और हमने माना क्या है, p को माना है 1/, क्या माना है 1/x - 1 माना है, क्या माना है 1/x - 1, 1/x - 1, p की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1/2/x - 1, x - 1 का इधर 2 का इधर, तो यानी x - 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 और धन 1 बराबर 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। समझ में बात आ रही है। अब आइए हम लोग r की वैल्यू रखें, r की वैल्यू क्या माना है, r की वैल्यू माना 1/y + 1 है, कितनी है 1/y + 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए r बराबर 1/y + 1, r की वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो 1/3 है बराबर y + 1, तो इधर का गुणा इसका इसमें गुणा, तो y + 1 का 1 में हुआ y + 1 और 3, 3 एक इधर चला जाएगा घट जाएगा, तो y बराबर 3 - 1 यानी y बराबर 2। तो देखा ये कितने आसानी से हम लोगों ने x और y की वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। तो इसीलिए इस विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी रिड्यूस करके या परिवर्तित करके लगाते हैं, तो ये बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको हर सवाल में ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/x = p एंड 1/y, 1/y = r। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/2, 1/x यहाँ क्या माना p है, p हो गया, और प्लस 1/3 y के यहाँ क्या माना 1/y यहाँ r माना, बराबर 2 हो गया। तो आप जानते हैं ना, इसको सही किया जाता है, और आप पिछली वीडियो देखिए उसमें समझ जाएंगे आप। 3 एकम में 3p और प्लस 2 एकम में 2r बराबर 3 दूना 6 होता है, 6 का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 4 बना लीजिए, 1/3p और प्लस 1/2r इज इक्वल टू 13/6। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर भी, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 6 एलसीएम हो जाएगा 3 दूना यानी 2p और प्लस 3r, है ना, बराबर 13/6। तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 2p प्लस 3r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 13 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 13। ये समीकरण नंबर 4 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है यानी कि अब हम दोबारा उतारते यहाँ पे हैं, तो क्या लिखें 3p और प्लस 2r इज इक्वल टू 12, और दूसरा है 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 13। तो ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आप जानते हैं ना, इसको कर दीजिए कितने से, इसको कर दीजिए 2 से, और इसको कर दीजिए कितने से 3 से, है ना। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6p, 2 दूनी 4r, 12 दूनी 24, और इसको कर दीजिए 3 दूना 6p, 3 तरीके 9r बराबर 13 तिया 39, यानी 33 × 39 होता है। ठीक है, इसको घटा दीजिए, तो ये देखिए कैंसिल, 9 में से 5 गया 4 गया, कितना बचा 5r बचा, चूँकि ये माइनस बड़ा इसलिए माइनस, बराबर ये भी बड़ा ही है ना, माइनस 39 में से 24 निकाला, कितना बचा 15 बचा। तो इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आंसर आपका, r की वैल्यू आ गया 3। ठीक है, जब r की वैल्यू 3 आ गई, तो इसी r की वैल्यू हम समीकरण 2 में चाहे 3 में रख देंगे, तो रख दीजिए समीकरण 3 में चाहे 4 में, तो वैल्यू आप लिख लीजिएगा पुटिंग, है ना, r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा
r बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, मैं एक एक इंग्लिश एक हिंदी में लिखता रहूँगा। कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3p और प्लस 2 इंटू 3 बराबर 12, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 उधर चला गया, 12 माइनस 6, तो p बराबर 6 बचा ना, और ये 3 इधर भाग हो जाएंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पुनः यानी अगेन, है ना, अगेन क्या करेंगे, अगेन हम ये करेंगे कि ये जो p की वैल्यू हमने माना है, चूँकि यहाँ पर लिखते हैं अगेन p बराबर क्या माना है, 1/x माना है, p की वैल्यू भाई क्या माना है, ज़रा चेक कर लीजिए यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1/x है ना, तो p की वैल्यू 1/x है, तो p की जगह कितना है, p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, तो 2 बराबर 1/x, x इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से r की वैल्यू है 1/y, तो r कितना आया हमारे पास, r कितना आया 3 आया है, तो 3 बराबर 1/y है ना, उलट देते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब है, उलट दीजिए, तो y बराबर 1/3। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, चलिए ठीक है नेक्स्ट लगाते हैं, समझ में और आ जाएगा। देखिए ये सवाल, अब रूट से आप लगता है कि आप घबरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए, यहाँ लिख लीजिए माना, मैं एक हिंदी में लगाऊंगा एक इंग्लिश में, 1/√x बराबर p और 1/√y इज इक्वल टू r, ठीक है। तो समीकरण मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 2, और नीचे हो जाएगा 4p माइनस 9r इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3, ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब आप करेंगे क्या, आप कुछ नहीं करना है, बराबर कर दो यार, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6p और प्लस 3 तरीके 9r बराबर 3 दूना 6, और नीचे आप ऐसे ही उतार दीजिए 4p माइनस 9r इज इक्वल टू -1। तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, 6 और 4, 6 में 4 का कितना बचा 2p, और ये 6 और 1 कितना हो गया 7, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 7/2 यानी 7/2। आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये माइनस का साइन पहले से मौजूद है ना, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी। यहीं पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों जहाँ पर मुझे मिस्टेक हो रही है, देखिए ये पहले से माइनस है ही है ना, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10p, और 6 में से गया कितना बचा 5, तो p बराबर 5/10 यानी 1/2, ठीक है। अब p की वैल्यू 1/2 आ गई, तो क्या करेंगे, इस 1/2 को चाहे हम इक्वेशन नंबर 3 चाहे 4 में रख लें, चलिए 2 में रख लेते हैं, 3 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, है ना, तो 3 में रख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3 का ये वाला है ना, तो 2p यानी 2 गुणे 1/2 और प्लस 3r इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 इधर चला जाएगा, तो 3r की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचा 1/3। तो पुनः क्या करेंगे हम लोग, पुनः वही करेंगे कि हम लोगों ने 1/√x को माना है p, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रूट है बच्चों, इसीलिए हम दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, p की वैल्यू कितनी है 1/2 है, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा तभी ये रूट हटेगा, है ना, तो दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो दोनों ओर वर्क करने पर यहाँ लिख लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/x बचेगा, है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, समझ में बात आ रही है। इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x, तो दोनों को उलट दीजिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मैं उलटने को क्यों कह रहा हूँ, ये तो आप बहुत आसान है ना यार, जो नीचे x है नीचे 4 है, इसको भी आप चेंज करें तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x 1 x 4 1 में 4, ठीक है। इसी तरीके से और क्या है, 1/√y की वैल्यू कितनी है r है, तो 1/√y बराबर r की वैल्यू कितनी आ गई, हम लोग 1/3 हो गई, तो यहाँ पर भी वही लिखना है, क्या लिखना है, दोनों ओर वर्क करने पर लिख लीजिएगा, तो मैं लिख देता हूँ वैसे बराबर 1/3 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा
1/y बराबर 1/9, तो y बराबर 9। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आपके बुक का ये सवाल मैं लगा रहा हूँ और यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड या फिर दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर तो सिर्फ 1/x ही को आप मान लीजिए, बाकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि y तो ऑलरेडी ऊपर है, बहुत आसान सा है। बस यहाँ पर क्या करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू p, तो बस रख लीजिए, यानी 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। और बराबर करना है तो इसमें कर लीजिए, कितने का मल्टीप्लाई कर ले, 4 का कर लो ऊपर, तो 4 3 12 हो जाएगा, नीचे कर लो 3 का, 3 चौको 12 हो जाएगा, कर लो, तो 4 चौको 16p, ठीक है, प्लस 4 3 12y बराबर 14 चौको 56, 3 का गुणा कर दो, 3 3 9p माइनस 3 चौको 12y बराबर 23 69 होता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल, 16 में 16 9 25y